नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 सितंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की चाहत रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार अगले साल के शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 4 जिलों में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इन सभी कॉलेजों में 100-100 सीटें होंगी। इन कॉलेजों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाने के लिए आवेदन किया जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर में बन रहे हैं। अजमेर के ऊसरी गेट स्थित लोक देवता तेजाजी के थान पर सुबह से श्रद्धालुओं के दर्शनों का तांता लगा रहा। शाम होते ही थान पर भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बाजार बंद करवा रात 8 बजे पट भी बंद करवा दिए। इसका क्षेत्रवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। आखिर बातचीत के बाद फिर से पट खोलकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए। राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित 5 स्टेट में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, जबकि राजस्थान में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। राज्य के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस फिलहाल शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तीसरी लहर की आशंका में छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। सरकार अब दिवाली के बाद ही इन क्लासेस को ऑफलाइन की छूट दे सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा और नीट में पेपर लीक और फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने के कई मामले सामने आने के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। परीक्षा 18 सितंबर को संभाग मुख्यालयों पर होगी। परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बोर्ड ने संदिग्धों के कुछ नाम सुरक्षा एजेंसियों को सौंपे हैं और उन पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बीएड में प्रवेश के लिए 8 सितंबर को हुई परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ने लगी है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों और कुल सीटों के आधार पर हर 4 में किसी एक अभ्यर्थी को बीएड में प्रवेश मिलेगा। वैसे 6,02,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 67,122 अभ्यर्थी तो परीक्षा देने से पहले प्रवेश की दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में वे अनुपस्थित रहे। शेष 5,33,078 ने परीक्षा दी। कुल 1400 कॉलेजों में करीब 1.5 लाख सीटें हैं। ऐसे में हर 4 में से एक अभ्यर्थी को बीएड में प्रवेश मिलेगा। 30 सितंबर तक ट्रांसफर करने की छूट मिलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने एक बार फिर लंबी चौड़ी सूचियां जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ग्रेड 2 के ट्रांसफर फिर शुरू हो गए हैं। वहीं हेड मास्टर और प्रिंसिपल के तबादले भी हो रहे हैं। वहीं ग्रेड 3 के तबादलों के लिए नियम बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। 30 सितंबर से पहले ग्रेड 3 के ट्रांसफर की जंबो लिस्ट जारी हो सकती है। नागौर जिले के गोटन कस्बे में बुधवार शाम एक महिला टीचर के घर से चोरों ने 90 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने घर से 42 लाख रुपए कैश और 99 तोला सोना उड़ाया है। खास बात यह है कि सिर्फ 45 मिनट में चोरों ने लोहे की 3 क्विंटल वजनी तिजोरी में से ये रकम निकाली है। घटना के दौरान महिला टीचर अपनी बेटी के साथ घर के पीछे खाली प्लॉट पर वॉक कर रही थी, जबकि एक बेटा और बहू एसआई का एग्जाम देने गए हुए थे। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों से सत्र 2021-22 के 10वीं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची मांगी है। इस बार विद्यार्थियों की 2 टर्म में परीक्षाएं होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि 10वीं और 12वीं की टर्म प्रथम परीक्षा नवंबर-दिसंबर और टर्म द्वितीय परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। स्कूलों को विद्यार्थियों की सूची अपलोड करनी होगी। इस बार त्रुटियों में सुधार के लिए समय नहीं दिया जाएगा। उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में प्रदेश का पहला एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। ये ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जिसमें बड़ों को टीके लगाने की व्यवस्था रहेगी। खास बात यह है कि अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि उन्हें कब कौन सा टीका लगाना है। लोग नवजात और बच्चों को तो सभी प्रकार के ज़रूरी टीके लगा देते हैं, लेकिन कई ऐसे टीके हैं जो शिशु के साथ साथ शिशु के बचाव के लिए उन्हें लगने जरूरी है, वे जानकारी के अभाव में नहीं लगा पाते। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी कहा गया है, 1350 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर प्रदूषण कम करने के लिए करीब 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हाईवे पर लगने वाले खास 5 किस्म के पौधों की खासियत यह है कि ये प्रदूषण कम करने के साथ ही रात में भी ऑक्सीजन बनाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि देश के सबसे लंबे हाईवे पर परदेशी नीम, स्नैक, एरिका, गरबेरा और जाइलिन, ये 5 किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। एमबीबीएस के बाद अब बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को भी मेडिकल एथिक्स यानी चिकित्सा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। फॉरेंसिक और सूचना प्रौद्योगिकी युग को देखते हुए इन्फॉर्मेटिक्स शामिल किया गया है। थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पर विशेष फोकस रहेगा। साल भर में एक बार परीक्षा लगने की बजाय अब सेमेस्टर सिस्टम और पढ़ाई में नंबर के बजाय क्रेडिट अंक मिलेंगे।
कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल लेन देन पर ही सरकार का पूरा फोकस है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य आबू रोड तहसील में नेटवर्क कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ी समस्या है। भाखड़ क्षेत्र के 24 गांव में राशन और पेंशन के लिए आदिवासियों को कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। भाखड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत पावा की रतोरा फली में गुरुवार को एक 75 वर्षीय वृद्धा को पेंशन दिलाने के लिए परिजन 3 किलोमीटर तक पहाड़ी रास्ते ऊंचाई तक ले गए, तब जाकर नेटवर्क मिला और 750 रुपये पेंशन भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।